4 जून को बड़े चौंकाने वाले निर्णय आने वाले हैं और एक हो सकता है एक नई व्यवस्था की तरफ देश जा। हिंदू मुस्लिम डिवाइड लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हम एक देश हैं, 140 करोड़ लोगों के देश हैं। ये देश का एक संविधान है, एक कानून है। हम सब उस कानून से चलना चाहते हैं। एम साहब इस वक्त डिरेल्ड है, वो उनकी रेल पटरी से उतर गई है और वो किसी तरह रेल को अपनी पटरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि इट इज़ नाउ लेट। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमको 12 दिन लग गए फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि अपने कार्य को ठीक से कर नहीं रहा है। अगर कर रहा होता तो ऐसा स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं देते। इलेक्शन कमीशन ने हम लोग का या देश का साथ दिया, हो सकता है हम चेंज की तरफ जा रहे हैं। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। 5 चरण हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे अगले चरणों की ओर चुनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां जो हैं वो और बढ़ती ही जा रही हैं। लगातार बयानात हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, और इस बीच एक नया प्रकरण सामने आया है। अब पुराना प्रकरण को लेकर कांग्रेस कोर्ट में भी जा रही है। और आपने सुना होगा कि जिस तरह से पहला आंकड़ा मतदान के बाद जारी किया गया था और उसके बाद अंतिम आंकड़े जारी किए गए, उसमें तकरीबन 1 करोड़ वोटों का अंतर है। इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है? विवेक तनखा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सर, अभी अभी कमलनाथ जी ने भी ये बात कही कि ये 1 करोड़ वोटों का अंतर जो है वो संदेह पैदा करता है। आप लोग किस तरह आगे बढ़ने जा रहे हैं? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है कि पब्लिक को सेटिस्फाई करें कि टोटल मतदान कितना हुआ है, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के विद इन किस पोलिंग बूथ में कितना हुआ है। ये सब फिगर्स पब्लिक फिगर्स हैं, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं इन्वॉल्व है। इनफैक्ट इनका डिक्लेरेशन अनिवार्यता है और इसको 24 घंटे में वैसे भी लोगों के सामने आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आया, ये इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। 24 तारीख को ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। आज के आईटी के युग में अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमको 12 दिन लग गए फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है फिर इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि अपना कार्य को ठीक से कर नहीं रहा है। अगर कर रहा होता तो ऐसा स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं देते। एक क्लिक ऑफ अ बटन से आजकल फिगर्स सामने आ जाते हैं। कुरैशी साहब जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि उनने और आश्चर्य प्रकट किया है कि इस डिले के बारे में। तो इट इज़ इनकम्बेंट एंड अ ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कम आउट विद ट्रांसपेरेंसी कि कहाँ कहाँ कितने वोट पड़े, कब पड़े, उसकी पूरे फिगर्स पब्लिक हो जाने चाहिए। एंड आई एम श्योर दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन सुप्रीम कोर्ट ऑन 24th। जी, 1 करोड़ वोटों का अंतर सर, रियल टाइम डेटा और उसके बाद जो फाइनल फिगर दिया हुआ, इसमें आपको लग रहा है कि कुछ संदेह है? 1 करोड़ नहीं, एक वोट का फर्क नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, और अगर फर्क है तो क्यों है फर्क, फिर ये इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फर्क है और उस फर्क का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इससे संदेह पैदा होगा। तो मैं इस संदेह में अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को पूरी जानकारी इस विषय की नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की है। तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि हाउ इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी के साथ इस विषय में पब्लिक के सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। इधर सर, जो माहौल देश में आप देख रहे हैं, दूसरे चरण के बाद, पहले दूसरे के बाद जो पिछले 3 चरण हैं, क्या आपको माहौल समझ में आ रहा है? और एक बयान आपका चर्चित हो रहा है कि बीजेपी को अब ईवीएम और चुनाव आयोग का सहारा नहीं। ऐसा लगने लगा है। जिस प्रकार से 3rd फेज के बाद एक चेंज का वातावरण पूरे देश में हम लोग को दिखने लगा, जिस प्रकार से जो भीड़ यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जो हम लोग को चेंज का वातावरण दिखा, सब तरफ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी अब समझ आ रहा है कि वक्त शायद बदल रहा है। हो सकता है कि 4 जून को बड़े चौंकाने वाले निर्णय आने वाले हैं और एक हो सकता है एक नई व्यवस्था की तरफ देश जा रहा है। पीएम मोदी की सभाओं में सर पहले चर्चा थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, पॉलिटिक्स हमने हिंदू मुस्लिम के
विषय पर भी देखिए, अभी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ऐसा कहा कि कांग्रेस और सपा जो है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं या एटम बम का डर देश को दिखाया जा रहा है। पीएम साहब के साथ पास अब कोई बोलने का मुद्दा नहीं रह गया है। हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं रह गई है। और प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि वो अपना एजेंडा तो सेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके एजेंडा पर तो क्रिटिसिज्म होता है, मखौल बनता है, और वो पूरे वक्त हमारे एजेंडा को आंसर करते रहते हैं। वो उनको ये आंसर करना पड़ा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सेक्टेरियन पॉलिटिक्स का जो शुरुआत उनने की है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइड लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। हम एक देश हैं, 140 करोड़ लोगों के देश हैं। ये देश का एक संविधान है, एक कानून है, हम सब उस कानून से चलना चाहते हैं। यहाँ पर कोई किसी भी रंग, द्वेष, कास्ट, कम्युनिटी के बीच बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पीएम साहब इस वक्त डिरेल्ड है, वो उनकी रेल पटरी से उतर गई है और वो किसी तरह रेल को अपनी पटरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि इट इज़ नाउ लेट। पीओके को अपने भारत में शामिल करने की भी बात कही जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये इस टेन्योर के बाद पीओके जो है भारत का हिस्सा होगा। नहीं, अच्छी बात है, चाइना भी उनका हिस्सा हो सकता है, अफगानिस्तान भी एक वक्त इंडिया का हिस्सा होता था, ईरान तक भी इंडिया की प्रभुसत्ता चलती थी, भारत की प्रभुसत्ता चलती थी। तो हम तो चाहेंगे भारत का तो पूरा साउथ एशिया भारत का पार्ट हो जाए। मगर ये बातें क्या है, इलेक्शन की जुमला है क्या? जैसे 15 लाख बोलते थे कि 15 लाख आएंगे, वो पता नहीं उसका क्या हुआ। कहते थे 2 करोड़ नौकरी आएंगी, उसका पता नहीं क्या हुआ। तो जो जुमलों के बाद ये एक नया जुमला ऐसा लगता है, तो आप जुमलों तक विश्वास करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना। सर, लास्ट एक क्वेश्चन कि क्या आपको फाइनल ऐसा लग रहा है रुझान देश में अभी? मुझे नहीं, सबको प्रतीत हो रहा है कि देश चेंज की तरफ जा रहा है। फर्स्ट 2 फेजेस में हमको इतना समझ नहीं आ रहा था, पर थर्ड फेज के बाद ये चीज़ें अब थोड़ी दिख रही हैं। अगर ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ने हम लोग का या देश का साथ दिया, हो सकता है हम चेंज की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से। वो कह रहे हैं कि ईवीएम और निर्वाचन आयोग दोनों का मिसयूज़ कतई नहीं होना चाहिए, और चूंकि जो वोटों की गणना में मतदान के आंकड़ों में जो अंतर आया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी गई है। 24 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ रुख सामने आता है। लेकिन इधर विवेक तनखा तमाम सियासी मसलों पर भी खुलकर अपनी बातचीत रख रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।